राधे राधे, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आज हम आपके सामने लक्ष्मी माता का रहस्यमय एक संदेश लेकर आए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप भी उस सत्य के करीब पहुंच चुके हैं जिसे सालों से छुपाया गया है। महालक्ष्मी का वो रहस्य जिसे जानने के बाद कई लोग गायब हो गए। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं यह महालक्ष्मी का रहस्यमय संदेश। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी, इस रहस्यमय महालक्ष्मी के संदेश के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। भक्तों, आप लाइक नहीं करते हैं, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आप प्लीज़ लाइक कर दे करिए। लाइक और सब्सक्राइब कर ले करिए हमारे चैनल को ऐसी रहस्यमय कहानी के लिए और अच्छे अच्छे संदेशों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। माता का नाम लेके जय महालक्ष्मी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसमें जुड़ा है महालक्ष्मी के मंदिर का एक छुपा हुआ खजाना और एक अजीब वायरस जैसी साजिश। कहा जाता है कि कई साल पहले एक पुराने शहर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला था। लेकिन वो तहखाना सिर्फ सोने चांदी से भरा नहीं था, बल्कि वहाँ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए नहीं था। जब पहली बार उस तहखाने को खोला गया तो अंदर मिले पुराने सिक्के, रहस्यमय चिन्ह और एक अजीब सा धातु का बक्सा। उस बक्से पर लिखा था, इसे मत खोलना वरना जो बाहर आएगा वो इंसान नहीं रहेगा। लेकिन जैसा हमेशा होता है, किसी ने चेतावनी नहीं मानी। भाग 3 में बताया गया है, जैसे कि वो बक्सा खोला गया कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन 3 दिन बाद जो लोग उस तहखाने में गए थे उनमें अजीब बदलाव आने लगा। उनका व्यवहार बदल गया, उनकी आंखें अजीब लगने लगी और सबसे खतरनाक, वो सब एक ही बात बार बार बोल रहे थे, खजाना सिर्फ शुरुआत है। अब यहाँ से कहानी और खतरनाक हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मानसिक वायरस था जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करता था। और यह वायरस किसी प्राकृतिक चीज से नहीं, बल्कि एक पुरानी सभ्यता की रक्षा प्रणाली थी, यानी खजाना असल में जाल था। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सच है तो यह बात बाहर क्यों नहीं आई? कुछ रिपोर्टर के अनुसार उस जगह को तुरंत सील कर दिया गया, मीडिया में कोई खबर नहीं दिखाई गई और जो लोग शामिल थे वो अचानक गायब हो गए। तो क्या यह सब सिर्फ अफवाह थी या फिर किसी ने जानबूझकर इस सच को छुपाया था? अब सबसे बड़ा सवाल, यह कहानी इतनी वायरल क्यों हो रही है? क्योंकि आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस मंदिर के पास अजीब घटनाएं देखी हैं। कुछ लोगों को अचानक वहीं लक्षण महसूस हुए और इंटरनेट पर कुछ वीडियो अचानक गायब हो जाते हैं। अगर आप कभी ऐसे किसी रहस्यमयी खजाने या छुपे तहखाने के बारे में सुने तो सिर्फ एक बात याद रखना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर खजाना आपके लिए नहीं होता है। और अगर ये कहानी सच है तो शायद ये वीडियो भी ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और रहस्य जानना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर वो खजाना हमारे लिए नहीं था तो फिर वो किसके लिए था? कुछ पुराने दस्तावेजों में एक अजीब जिक्र मिलता है, एक ऐसी रक्षक शक्ति था जो खजाने की नहीं बल्कि राज की रक्षा करती थी। कहा जाता है कि वो शक्ति इंसान नहीं थी, लेकिन वो इंसानों के बीच रह सकती थी और सबसे डरावनी बात, वो आपकी यादों को बदल सकती थी। तहखाने में गए एक व्यक्ति की डायरी मिली थी, उसमें लिखा था, मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा है। और अगली लाइन,
अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। उस डायरी के बाद वो व्यक्ति कभी नहीं मिला। अब जो वायरस कहा जा रहा था, हो सकता है वो असल में वायरस था ही नहीं, बल्कि एक तरह का कंट्रोल सिस्टम था जो यह तय करता है कि कौन सच के करीब जाएगा और कौन हमारे अंधेरे में रहेगा। यानी जो भी उस खजाने के पास जाता था वो खुद नहीं रहता था। कुछ साल पहले इंटरनेट पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। उसमें एक आदमी घबराई हुई आवाज़ से कह रहा था, वो चीज़ दिखती नहीं लेकिन वो है और वो हमें देख रही है। हमने बक्सा खोल दिया, हमारी गलती थी। फिर अचानक सन्नाटा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऐसी कहानी अक्सर अधूरी रह जाती हैं। उनके सबूत गायब हो जाते हैं और जो लोग सच के करीब पहुंचते हैं वे चुप हो जाते हैं। क्यों? ये सिर्फ सहयोग है या फिर कोई जो नहीं चाहता कि ये सच बाहर आए? स्थानीय लोगों के अनुसार रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है और सबसे अजीब, कभी कभी मंदिर के पास मोबाइल सिग्नल अचानक बंद हो जाते हैं, जैसे कोई आपको दुनिया से काटना चाहता हो। अब तक जो बातें सामने आई हैं उनमें एक थ्योरी बनती है, वो खजाना असल में लोग को टेस्ट करने के लिए था। जो लोग लालच में आकर उसे खोजते थे वो उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते थे। यानी खजाना नहीं, अब खुद जाल बन जाते थे। सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों का मानना है कि सब अभी भी चल रहा है और इंटरनेट पर जो रहस्यमय वीडियो आप देखते हैं उनमें से कुछ सिर्फ कंटेंट नहीं होते बल्कि संकेत होते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक बात सोचिए, आपने ये वीडियो क्यों खोला? क्या यह सिर्फ जिज्ञासा थी या फिर कुछ और? हो सकता है आपको यह वीडियो मिला नहीं बल्कि आपको दिखाया गया हो। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है तो शायद वो सिर्फ एहसास नहीं, हम देख रहे हैं। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और दिमाग हिला देने वाली कहानी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धारा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही रहस्यमय कहानी आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के बताना। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और दिमाग हिला देने वाली कहानियाँ पसंद आती हूँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। चलिए, राधे राधे, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं दूसरी ऐसी ही रहस्यमय वीडियो के साथ हम।